नमस्कार दोस्तों, टाइमलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम आपकी परीक्षा के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास लेके आए हैं और आप अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली पर्वतमाला। आपको जानकारी होनी चाहिए, अरावली पर्वतमाला न केवल राजस्थान की अपितु भारत की, और अगर हम बात करें विश्व की महत्वपूर्ण पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए अरावली पर्वतमाला की स्थिति क्या है। सबसे पहले अपन इसकी कंडीशन पर विचार करें दोस्तों, तो देखिए मानचित्र में इसको समझते हैं। राजस्थान का दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है राजस्थान का दूसरा और महत्वपूर्ण प्रदेश है। देखिए अपन यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले राजस्थान का मानचित्र लेते हैं। राजस्थान के मानचित्र में अरावली की स्थिति क्या है उसे समझना चाहते हैं अपन, है ना। देखिए स्थिति क्या रहेगी। ये आपके सामने जो राजस्थान का मानचित्र है दोस्तों, इसमें हम देखना चाहते हैं कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति क्या है। ठीक है, सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की वास्तविक स्थिति क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैप ले लेते हैं कि राजस्थान का जो मानचित्र है, तो देखिए साहब राजस्थान के मानचित्र में अरावली पर्वतमाला की स्थिति अपन देखना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है। ठीक है, तो आपके सामने जो देखिए राजस्थान का मानचित्र है दोस्तों, इस राजस्थान के मानचित्र में हम आगे की ओर चल रहे हैं और अपन देखना चाह रहे हैं और राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश, यानी कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश आता है और इसी का नाम है अरावली। तो अरावली पर्वतमाला देखिए राजस्थान में कैसे फैली हुई है। तो अगर हम स्थिति देखें, देखिए यहाँ से लगभग इस क्षेत्र से अरावली इस तरह से राजस्थान में कुछ फैली हुई है। ठीक है, इस तरह से मध्यवर्ती क्षेत्र में आकर ये थोड़ा सा क्या हो जाती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों, यही पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, यही पूरा क्षेत्र कहलाता है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या कहलाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह पर्वतमाला राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती भाग में, ठीक है, एक कर्णवत रूप में कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। ये देखिए ये पूरी जो पर्वतमाला है वो कौन सी पर्वतमाला है? वह होती है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला की जितनी भी विशेषताएं आज हम उनके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती भाग में कर्णवत रूप में फैली हुई है। बिल्कुल आपके सामने दिखाई भी दे रही है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ। हम इसकी क्या समझना चाह रहे हैं? हम इसकी कंडीशन समझना चाह रहे हैं कि ये जो पर्वतमाला है इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अरावली पर्वतमाला के निर्माण की कंडीशन। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों कंडीशन देखें कि जो अरावली आपको दिखाई दे रही है, जो राजस्थान वाले हिस्से में दिखाई दे रही है, अरावली केवल राजस्थान में स्थित नहीं है। इसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हम देखें तो ये आगे की ओर वृद्धि करता है, यानी कि इससे आगे की ओर चलें तो देखिए ये गुजरात में भी पाई जाती है। ठीक है, गुजरात में भी पाई जाती है। गुजरात से आगे चले तो दोस्तों अरब सागर आ जाएगा और इसका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो विस्तार है वो किस में हो जाता है? अरब सागर में हो जाता है। यानी कि वास्तविकता में देखें तो अरावली पर्वतमाला की जो जड़ें हैं वो कहाँ मिलती हैं? वह अरब सागर में मिलती हैं। और आप जानते हैं अरब सागर में एक द्वीप क्षेत्र है जिसको कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। तो अरब सागर का जो लक्षद्वीप समूह है वहाँ इसकी जड़ें पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह है वहाँ से मानी जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। तो अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। तो सबसे पहले तो एक कंडीशन आपके सामने आई, कौन सी? कि निर्माण से जुड़ी हुई है कि अरावली की जड़ें कहाँ हैं।
है ना। तो अरावली की जड़ें, ठीक है, यानी कि इसकी रूट कहाँ स्थित है। तो अरावली की जो जड़ें हैं दोस्तों वो कहाँ स्थित हैं, वह स्थित हैं अरब सागर में। कहाँ स्थित हैं साहब, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इसलिए हमने क्या कह दिया, अरावली का पिता अरब सागर को कह दिया, ठीक है। अब इसके निर्माण की स्थिति देखें, देखिए अगर हम इसके निर्माण की स्थिति देखें तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ था आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष से भी पहले समय में, और इस समय को कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में प्री कैम्ब्रियन युग। क्या कहते हैं इसको, प्री कैम्ब्रियन युग। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वह प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, और इस प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब होता है कि इसका निर्माण हुआ है आज से लगभग कितने वर्ष पहले, 60 करोड़ वर्ष से भी पहले। यानी आज की कंडीशन में देखें तो लगभग आपको फिगर याद रखना है 60 करोड़ वर्ष से भी पुराने समय में, और इसी आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, ठीक है, क्योंकि इसके समय की जितनी भी पर्वतमालाएं हैं वो इस समय के संदर्भ में नहीं पाई जाती। तो इसी संदर्भ में हमने क्या कह दिया, इसको कह दिया साहब क्या, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। क्या कह दिया साहब, हमने इसको क्या नाम दे दिया, विश्व की प्राचीन पर्वतमाला। तो ये कैसी पर्वतमाला है, विश्व की प्राचीन पर्वतमाला, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, ठीक है। तो एक तो समय याद रखना है आपको, प्री कैम्ब्रियन युग लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये सामान्य कंडीशन समझ में आई। अब देखिए एक बिंदु पूछा जाता है दोस्तों विश्व के संदर्भ में ही, जब ये अरावली पर्वतमाला की जो चट्टानें हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में जो एक शब्द मिलता है जिसे कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का सबसे पहले आधारभूत वर्णन हमारे यहाँ किसने किया था, है ना। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है दोस्तों वो किस व्यक्ति ने किया था, वो किया था A.M. हेरॉन ने। किसने किया था, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का अध्ययन सर्वप्रथम करने वाले कौन थे, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का अध्ययन सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे A.M. हेरॉन। कौन थे साहब, वो थे A.M. हेरॉन। और ये जो A.M. हेरॉन महोदय हैं दोस्तों, इन्होंने ही अरावली पर्वतमाला के बारे में ये कंडीशन रखी थी। अब सीधे सीधे आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा A.M. हेरॉन का संबंध किससे है। तो A.M. हेरॉन का संबंध किससे होता है, अरावली पर्वतमाला कौन से युग की है, प्री कैम्ब्रियन युग की, और प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें हैं उनका सबसे पहले वर्णन किसने किया, A.M. हेरॉन ने। तो आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है प्री कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन की चट्टानों का अध्ययन किसने किया था, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी दोस्तों, कि ये कौन से युग की पर्वतमाला है। अब इसकी देखिए थोड़ी सी कंडीशन देखते हैं और क्या क्या विशेष बातें हैं इसके संदर्भ में। तो देखिए और विशेष बातें देखते हैं। तो देखिए अब इसकी हम आगे की ओर चल रहे हैं। तो देखिए अब हम निर्माण की कंडीशन देखते हैं कि जो इसका निर्माण है वो किस तरह से हुआ है। ये तो युग की बात हुई कि इसका युग कौन सा है और इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी। अब हम इसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि इसका निर्माण कौन कौन से युग में हुआ था। इसका जो निर्माण है वो कौन कौन से युग में हुआ है, उस कंडीशन को देखना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसकी अगर हम कंडीशन देखें दोस्तों, तो देखिए अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है वो कब हुआ, आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पुराने समय में हुआ था। लेकिन इसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ, तो हम अरावली पर्वतमाला के निर्माण की प्रक्रिया देखें। अरावली पर्वत के निर्माण की स्थिति देखें तो इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है वलन की प्रक्रिया से। किससे हुआ है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है वलन की क्रिया से, और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वलित पर्वतमाला।
कौन सी पर्वतमाला? वलित पर्वतमाला। और सामान्यतः इस प्रकार की जो पर्वतमालाएं होती हैं दोस्तों, जो कि वलन की प्रक्रिया से बनती हैं, उन्हें वलित पर्वतमाला या कहा जाता है मोड़दार पर्वतमाला। क्या कहा जाता है? या फिर इसको कहा जाता है मोड़दार पर्वत। ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है दोस्तों? वलन की प्रक्रिया से बनी, इसलिए वलित पर्वतमाला है। ठीक है। और वलित पर्वतमाला को क्या कह देते हैं? मोड़दार पर्वत कह देते हैं। तो ये क्या हो गया? मोड़दार पर्वत। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये विश्व की प्राचीन पर्वतमाला है, तो इसको क्या कहेंगे? ये विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ये निर्माण के आधार पर अगर हम देखें कंडीशन, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले या 60 करोड़ वर्ष पहले जब इसका निर्माण हुआ होगा, तो किस संदर्भ में हुआ था? वलन की प्रक्रिया से हुआ था। तो फिर वर्तमान में स्थिति क्या है इसकी? तो अब अपन इसकी स्थिति देख रहे हैं वर्तमान के संदर्भ में। ठीक है। वर्तमान के संदर्भ में स्थिति क्या है? देखिए, अगर हम इसकी वर्तमान की कंडीशन पर नजर डालें दोस्तों, तो वर्तमान की कंडीशन लगभग कैसी है? देखिए, ऐसी पर्वतमाला जिसका निर्माण लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, आज से 60 करोड़ वर्ष पहले, तो आज की जो कंडीशन होगी इसमें क्या होगा? इस पर बहुत ज़्यादा अपर्दन की क्रियाएं प्रभावी होंगी, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया प्रभावी होगी। तो इतने वर्ष में, इतने लंबे समय में ये जो पर्वतमाला है दोस्तों, ये क्या हो जाएगी? टूट फूट हो जाएगी। इसमें ये जीर्ण क्षीण अवस्था में हो जाएगी, इसमें क्रैक पड़ जाएंगे, इसमें दरार पड़ जाएंगी, है ना। ये बहुत ज़्यादा जीर्ण क्षीण अवस्था में आ गई। यानी कि जब ये पर्वतमाला निर्मित हुई होगी, उस समय इसका जो स्वरूप था, ये बहुत ऊंची पर्वतमाला रही होगी, हिमालय की तरह की। उसके बाद इसमें जब टूट फूट हुई, तो लगभग इतने लंबे समय में ये टूट टूट कर आज क्या बची है? इसका अवशेष बचा है। ठीक है। तो ऐसी पर्वतमालाएं जो लंबे समय तक धीरे धीरे टूट फूट कर वर्तमान की शेष अवस्था में बचती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पर्वतमाला। क्या कहते हैं उनको? उनको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। तो ये कैसी पर्वतमाला है दोस्तों? वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो अब आपको देखिए, दो कंडीशन आपके सामने है। कभी भी पूछा जाए अरावली पर्वतमाला निर्माण के आधार पर कैसी है, जब इसका निर्माण हुआ उस समय के आधार पर ये कैसी है, तो प्राचीन वलित पर्वतमाला है। लेकिन अगर हम वर्तमान की कंडीशन में देखें कि वर्तमान में ये पर्वतमाला कैसी है, तो ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में मौजूद है। बात समझ में आई? यानी कि इसकी निर्माण की कंडीशन और वर्तमान की कंडीशन बदल चुकी है। विद्वान कहते हैं दोस्तों कि इसका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले जब हुआ था, तो वलन की प्रक्रिया से हुआ। ये बहुत ज़्यादा ऊंची पर्वतमाला रही होगी, लेकिन जब धीरे धीरे इसके ऊपर तापमान का, ठीक है, अन्य कारकों का प्रभाव हुआ, तो ये टूट फूट कर आज जिस कंडीशन में पहुंच गई है, उस कंडीशन में ये कैसी पर्वतमाला है? बचा हुआ अवशेष है। मूल जो अरावली पर्वतमाला रही होगी वो तो टूट कर बह गई, ठीक है, वर्तमान में वो मौजूद नहीं है। लेकिन उस अरावली का क्या है? अंतिम अवशेष के रूप में जो भाग बचा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? अरावली पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। तो वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में मौजूद है। अब हम देखिए, थोड़ी सी बातें कर चुके हैं प्राचीन के संदर्भ में। अरावली जो पर्वतमाला थी दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की अपन बात कर रहे थे कि अरावली पर्वतमाला विश्व के संदर्भ में किस भौतिक स्वरूप से निर्मित है। तो इसका निर्माण किससे हुआ था? इसका निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ था निर्माण? गोंडवाना भूमि से हुआ था। तो ये विश्व की प्राचीन पर्वतमाला है, ठीक है, गोंडवाना लैंड में निर्मित हुए। वहीं इसको देखें भारत के संदर्भ में, देखें किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। इसका संबंध अगर हम भारत के किसी भी भौतिक रूप प्रदेश से जोड़ें, तो इसका संबंध भारत के किस भौतिक स्वरूप से जुड़ेगा? तो इसका संबंध जुड़ता है दोस्तों किससे? ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा होती है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब देखिए, आपके पास कितनी सारी चीजें हो गई। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला निर्माण के आधार पर वर्तमान स्थिति में इसका निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। और भारत के संदर्भ में किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये इतने सारे जो वेरिएशंस हैं इसमें, ये अपनी अपनी विशेषताओं के संदर्भ में है। जब जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए उसी तरह से आपको इसका आंसर देना होता है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का हमारे राजस्थान के संदर्भ में एक विशेष योगदान होता है, और वो योगदान क्या होता है? देखिए, अगली कंडीशन में इसकी योगदान की कंडीशन समझते हैं। देखिए, और देखिए इसके बारे में, इसकी लंबाई, चौड़ाई और उनकी विशेष बातें क्या हैं, देखिए उनको और देखते हैं।
देखिए अरावली पर्वतमाला की लंबाई चौड़ाई की कंडीशन क्या है? देखिएगा अरावली पर्वतमाला की अगर हम स्थिति देखें दोस्तों, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? देखिएगा सबसे पहले हम देखें अरावली की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली की कुल लंबाई होती है दोस्तों 692 किलोमीटर। लेकिन ये 692 जो किलोमीटर है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसकी कंडीशन देखिएगा। देखिए अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ होता है कहाँ से? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप से, लेकिन वो जलीय क्षेत्र है, उसको हम साइड में करते हैं, अभी हम स्थल की बात करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ होता है पालनपुर से। कहाँ से होता है? पालनपुर से। और पालनपुर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके गुजरात में। पालनपुर गुजरात के बाद ये जाती है कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद ये कहाँ चली जाती है? दिल्ली में। तो पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर ये कहाँ तक जाती है? ये दिल्ली तक फैली हुई है। और दिल्ली तक इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 692 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अगर हम मानचित्र में इसको और फैलाएं थोड़ा सा, देखिए इसका जो विस्तार है वो थोड़ा आगे की ओर है। ठीक है, तो इस पूरा विस्तार जो क्षेत्र है इसको, ठीक है, इस तरह से फैली हुई है। और आगे की ओर देखें दोस्तों, तो देखिए आगे की ओर इस ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, ठीक है, अवशिष्ट उसके रूप में मौजूद है। और वो कैसे है मौजूद? देखिए ठीक है, इस तरह से। यानी कि ये जो पर्वतमाला है दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये फैली हुई है पालनपुर से। कहाँ से? पालनपुर से। ठीक है, और पालनपुर कहाँ है? गुजरात में। पालनपुर गुजरात से कहाँ तक फैली हुई है? ये फैली हुई है आपके दिल्ली तक। तो इस तरह से इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? टोटल लंबाई हो जाती है 692 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? तो हो जाती है 692 किलोमीटर। ये तो इसकी हुई टोटल लंबाई। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी राजस्थान में स्थिति क्या है ना। केवल राजस्थान की लंबाई देखते हैं। देखिए राजस्थान की कंडीशन देखें तो क्या रहेगी? राजस्थान में लंबाई, तो देखिए राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान में ये कहाँ से प्रारंभ होती है? तो देखिए राजस्थान में ये प्रारंभ होती है इस क्षेत्र से। यानी कि यहाँ सिरोही जिला पड़ता है, और सिरोही और गुजरात वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में एक स्थान है दोस्तों, इस क्षेत्र को कहा जाता है खेड़ ब्रह्मा। क्या कहते हैं इसको? खेड़ ब्रह्मा। तो खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है। ठीक है, और खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? ये राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू तक है। कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू तक। और इस तरह से अगर हम देखें तो इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई होती है दोस्तों लगभग 550 किलोमीटर। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 550 किलोमीटर हो जाती है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई हो गई साहब 550 किलोमीटर। जबकि इसकी स्थिति देखें तो कहाँ से कहाँ तक? खेड़ ब्रह्मा से लेकर कहाँ तक? खेतड़ी तक। ठीक है, खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक ये इस तरह से फैली हुई है। ओके, तो दोनों की कंडीशन को आपको थोड़ा सा याद रखना है। महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। ठीक है, अब देखिए ये हो गई इसकी क्या लंबाई चौड़ाई की बात। अब इसकी अगर कंडीशन देखें कि इसकी दिशा क्या है, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे, इसकी दिशा क्या है। अभी आपके रीट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था इसकी दिशा से। तो देखिए अरावली पर्वतमाला आप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तरी पूर्वी दिशा। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से, और इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, तो एक तरह से अपन क्या कह सकते हैं? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान इसको बताते हैं कि अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। दोनों ही दिशाएं इसकी बताई गई हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 11 की जो किताब है दोस्तों, उसमें इसमें एक फैक्ट लिखा हुआ है। यानी कि क्या लिखा हुआ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम देखें कि एच.एम. सक्सेना राजस्थान का जो भूगोल पुस्तक है और राजस्थान अध्ययन की जो 9वीं कक्षा की जो राजस्थान अध्ययन जो पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है
ये पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। अब बताइए आप, यानी कि आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की जब भी दिशा पूछी जाए, चाहे वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पूछी जाए, चाहे वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व पूछी जाए, दोनों ही जो कंडीशन है वो सही है। यानी कि कोई भी पर्वतमाला जो है हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो केवल इधर से इधर की ओर फैली हुई है, ना फिर अपन ये कह सकते हैं इधर से इधर फैली हुई है। ये दिशा है, आप इधर से इधर भी बता सकते हैं और इधर से इधर भी बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं, इसकी दिशा का जो कॉन्सेप्ट है क्या लिखेंगे, अरावली पर्वतमाला की दिशा। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की दिशा, और क्या होती है दिशा, तो देखिए इसकी दिशा हो जाती है नंबर 1, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। किधर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। वहीं इसकी जो दूसरी दिशा बताई गई है उसे भी लिख लीजिए। ठीक है, दूसरी बताई गई है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बात समझ में आई दोस्तों। एक तरह से अपन क्या याद रखेंगे, अपन याद रखेंगे कि दोनों ही तथ्य बिल्कुल सही हैं। तो देखिए इतनी सारी अपन ने बात की किसके बारे में, अरावली पर्वतमाला के बारे में। ठीक है, यह अरावली पर्वतमाला के निर्माण की स्थिति, ठीक है, वर्तमान की स्थिति, इसके विस्तार की, लंबाई चौड़ाई की स्थिति, और अपन ने क्या बात की, इसकी दिशा क्या है। ठीक है, चलिए अब इसी के अरावली पर्वतमाला के प्रश्नों पर कुछ चर्चा करते हैं। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है प्रश्नों का। तो चलिए अरावली पर्वतमाला से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अपन बात करते हैं। तो देखिए आपके लिए पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। तो देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है अरावली से। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है, यानी कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से युग में हुआ है, काल पूछा गया है। देखिए डायरेक्ट अरावली पर्वतमाला के निर्माण काल की स्थिति क्या है। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन कितने बढ़िया दिए हुए हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन युग। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्री कैम्ब्रियन। इसके बाद दूसरा है मेसोजोइक, तीसरा है पैलियोजोइक, चौथा है सिनोजोइक। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण अभी अपन ने बात की थी। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, किस समय में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ठीक है, कैम्ब्रियन युग से पुराना जो युग है उसको कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या समझेंगे, प्री प्लस कैम्ब्रियन, प्री प्लस कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री का मतलब क्या हुआ, पूर्व, प्री का मतलब क्या हुआ, पहले। किससे पहले, कैम्ब्रियन युग से पहले। तो इसका निर्माण कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन क्या कहेंगे, कैम्ब्रियन युग से पूर्व इसका निर्माण हुआ है। और कैम्ब्रियन युग का मतलब क्या है, 60 करोड़ वर्ष का समय। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब ही होता है कि आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है, 60 करोड़ वर्ष के पहले का जो समय है, उस समय को हम किससे इंगित करते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग से इंगित करते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। कौन से हैं, जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं उनका नाम है, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैथिस सागर, इसके संदर्भ में पूछा गया है प्रश्न। तो बताइए, आबू पर्वत, विंध्याचल, नाग पहाड़ या फिर अरावली पर्वतमाला। तेजी से कमेंट कर दीजिए भाई। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका अरावली पर्वतमाला। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, वर्तमान कंडीशन पूछी गई है। वर्तमान में अरावली पर्वत किसके रूप में विद्यमान है, देखिए वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, या फिर ब्लॉक पर्वतों के रूप में। पर्वत कई प्रकार के होते हैं। यहाँ जो पर्वत की कंडीशन है वो पूछी गई है कि हम कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं।
तो अरावली जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है, बताइए। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आप ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे ना, तो देखो इसमें कंफ्यूज होंगे। वलित पर्वत भी दे रखा है और दूसरा अवशिष्ट पर्वत भी दे रखा है, दोनों कंडीशन दे रखी है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, है ना, तो इस कंडीशन को थोड़ा सा देखिए। वलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है कौन सा, अरावली पर्वत। क्या देंगे आंसर, देखिए यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए तब आपको बताना होता है वर्तमान कंडीशन, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की वर्तमान कंडीशन बतानी है, और अरावली पर्वतमाला की वर्तमान कंडीशन क्या है, वर्तमान कंडीशन है अरावली अवशिष्ट पर्वतों के रूप में मौजूद है। किसके रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। तो वर्तमान में अरावली पर्वतमाला काय के रूप में है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ यानी कि वास्तविकता में ये कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां से प्रारंभ होती है। देखिए ऑप्शन के अनुसार देखना है आपको, पालनपुर से, आबू पर्वत से, अरब सागर से, या फिर गोगुंदा से। बताइए क्या बताएंगे आंसर, क्या देना चाहोगे आंसर इसमें। अभी मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि अरावली का पिता किसे कहते हैं, अरावली का पिता किसे कहते हैं, तो अरावली का पिता कहते हैं अरब सागर को। क्यों कहते हैं साहब, क्यों कहते हैं साहब, अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि अरावली की जड़ें कहाँ मिली हैं, ये मिली हैं अरब सागर के कहाँ पर, लक्षद्वीप समूह से, लक्षद्वीप समूह से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अरावली का पिता कहते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अरब सागर का तल इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्या है। देखिए मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, या उत्तर प्रदेश में आगरा से दिल्ली तक। बिल्कुल क्लियर है, ये प्रश्न आपको रटा हुआ होना चाहिए, पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा यानी कि गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई क्या है। यहाँ सीधे सीधे आपसे राजस्थान में लंबाई पूछी गई है ना, ये जो स्थान की लंबाई है वो एक तरह से कहाँ की है, राजस्थान की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 500, 550, 600 या 692। अब देखो ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, ठीक है, दोनों में क्या होगा आंसर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, ये कंडीशन की अभी अपने बात नहीं की, इसको देखते हैं। देखिए राजस्थान का सबसे भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है, कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, अरावली, हाड़ौती, थार या फिर पूर्वी मैदानी अंचल। तो सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश, सबसे ऊंचा अंचल, ठीक है, हाईएस्ट, तो क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत। अरावली एक पर्वतमाला है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर यहीं स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा का भी यह काम करती है, और प्रमुख जल विभाजक रेखा कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी अरावली पर्वतमाला, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, बताइए। पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्याचल या फिर पूर्वांचल। तो देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ अरावली अरावली आ रहा है, बिल्कुल अपन अरावली के बारे में ही पढ़ना चाह रहे हैं। तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में मोटा मोटा बांट सकते हैं,
ये देखिए, ये बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है? थार मरुस्थल को किससे अलग कर रही है? चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल की घाटी, चंबल का मैदान। बताइए कौन सा होगा आंसर? विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो सकता है क्या, या फिर चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा, या फिर अरावली पर्वत श्रेणी? बताओ क्या दोगे आंसर, क्या देंगे यहाँ आंसर? तो यहाँ आपका जो सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए अरावली पर्वतमाला। ठीक है, थार का मरुस्थल एक साइड में है, दूसरा जो चंबल घाटी है, चंबल जो नदी क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? पूर्वी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान पूर्वी राजस्थान को अलग कौन कर रही है? अरावली पर्वतमाला अलग कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने अरावली पर्वतमाला को लेकर कुछ प्रश्न थे। ठीक है, चलिए सभी साथियों को ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है। अगर आप हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो टाइमलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। चलिए, इसी तरह की कंटिन्यू क्लास रहेगी आपकी इसी समय पर, डेली जुड़िएगा। ठीक है, बीच बीच में कभी कुछ इम्पोर्टेंट काम आने की वजह से क्लास नहीं होती है, बाकी कंटिन्यू रहेगी क्लास। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अरावली के बाद हम अगली कंडीशन देखेंगे, यानी कि कल की क्लास में देखेंगे अरावली का विभाजन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।